हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूपीएचएससी के बारे में, और आज उसी कड़ी में मैं आपको बताने वाली हूँ जिन स्टूडेंट्स ने एजुकेशन सब्जेक्ट से इस फॉर्म को भरना है वो किस तरीके से अपने जो उन्हें सिलेबस तैयार करना है वो क्या होने वाला है। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, साइड में आपको सिलेबस भी मैं शेयर करती जाऊंगी जो रिटन में है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भेज दूंगी ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूपीएचएससी 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बीएड के कॉलेजेस में बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो पोस्ट है वो आई थिंक 75 है ना। और जो इसका कोड होगा वो होगा 60। तो आप ध्यान से भरिएगा, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा कि आपको कोड भरना होगा 60, है ना। जब भी आप फॉर्म भरें, अभी मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, लेकिन अगर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब अपने सामने नोटिफिकेशन की एक कॉपी जरूर रखिएगा ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। गलती अगर हो जाएगी तो रिफंडेबल फीस है नहीं और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने की चांसेस है। ठीक है, अभी तक तो मुझे यही पता है कि रिफंडेबल नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही क्यों चांस लें कि रिफंडेबल की बात हो या ना हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के सिलेबस की। एजुकेशन के सिलेबस में पहला टॉपिक जो है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊं कि फिलोसफिकल फाउंडेशन जो अगर आपने बीएड किया है, आपने एमएड किया है, एमए एजुकेशन किया है, हर जगह आपने ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, है ना। जिसमें हम पढ़ते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, मॉडर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है, सॉरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इन दोनों की ही वीडियोस आपको सेल्फ लर्निंग में मिल जाएंगे। ये लिंक मैं दे रही हूँ जिनकी आपको सारे के सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं सेल्फ लर्निंग में। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी और मॉडर्न इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या क्या होता है तो वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपका क्या पढ़ते हैं, आइडियलिज्म पढ़ते हैं, नेचुरलिज्म पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिज्म पढ़ते हैं, रियलिज्म पढ़ते हैं, एक्जिस्टेंशलिज्म पढ़ते हैं। इसके साथ में सुकरात को, अरस्तु को, प्लेटो को, इन सबको आप पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। मीमांसा दर्शन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या आ जाएगा, मीमांसा दर्शन आ जाएगा, वेदांत दर्शन आ जाएगा, सांख्य दर्शन आ जाएगा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन सब के वीडियोस आपको सेल्फ लर्निंग में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो अंतर्गत इसके यूनिट में आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, फिलोसफी एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा और दर्शन शास्त्र में संबंध। इसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, एजुकेशन और जो दर्शन है उसमें क्या इंटर रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, ये आप देखेंगे इसमें। इसके बाद में फिलोसफिकल एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है वो उनके नाम, जैसे कि विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी, अरविंदो। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। नेशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग किसमें, जो हम वाद पढ़ेंगे उनमें मेथड ऑफ टीचिंग क्या हुआ करती थी, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी पढ़ना है, लॉजिकल एनालिसिस पढ़ना है, पॉजिटिव रियलिज्म पढ़ना है। तो कुल मिलाकर वही सब कुछ है जो हमने नेट के सिलेबस में पढ़ा था, वही है इसमें वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में। ठीक है, सेकेंड यूनिट पर हम आते हैं जिसको कहते हैं हम सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, या समाजशास्त्री आधार, शिक्षा का समाजशास्त्री आधार। तो इसमें भी आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा और समाजशास्त्र में संबंध। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र में शिक्षा का क्या महत्व होता है, ये आप देखेंगे। फिर आ जाता है एजुकेशन फॉर सोशलिज्म, सोशलाइजेशन, समाजशास्त्रीकरण में एजुकेशन क्या 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 रोल है, ये आपको देखना है।
मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंजेस, मीनिंग और नेचर क्या है सोशल चेंजेस के, एजुकेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज हैं, मतलब कि जो एजुकेशन के द्वारा हम इनके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, अगर आपकी सोसाइटी में कोई नेगेटिव चीज हो रही है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इन सारी चीजों के पढ़ना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो आपने समाज शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार पढ़ा है वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, रोल ऑफ होम, स्कूल एंड कम्युनिटी, मीडिया, स्टेट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब थर्ड यूनिट पर आ जाते हैं हम। थर्ड यूनिट में है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन मतलब शिक्षा का मनोविज्ञान। अब शिक्षा के मनोविज्ञान को तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, आपने बीएड में पढ़ा है, फिर आपने एमएड में पढ़ा, एम एजुकेशन में पढ़ा, उसके बाद में आपने नेट की प्रिपरेशन करी होगी तब भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पर फिर से पढ़नी है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इंटररिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, स्टेज एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बाद में लर्निंग थ्योरीज, डेवलपमेंट थ्योरीज, पर्सनालिटी थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, लेविन, टोलमैन, इन सब की थ्योरीज आपको पढ़नी है। गेनी की थ्योरी पढ़नी है, फैक्टर इंक्लूसिंग ऑफ लर्निंग पढ़नी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़नी है, लर्निंग एंड मोटिवेशन पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारी चीजें पढ़नी है। तो कुल मिला के वही बीएडओ का सिलेबस है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं, तो मैथोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ तक तो हम जो कुछ भी पढ़े हैं, यहाँ तक का तो जो सिलेबस है वो बीएड वालों ने भी पढ़ा था, बीएड के अपने सिलेबस में भी पढ़ा था, लेकिन इसके बाद का जो आता है ये पीजी का सिलेबस है, जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात कर लेते हैं। बीएड में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ पर आ जाता है, एमएड में। ठीक है, जब आपने डिजर्टेशन बनाया होगा तब जाकर आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। और जो एमएड का थर्ड यूनिट था जिसमें आपने स्टैटिक्स और मैथोलॉजी पढ़ा था, उधर पर भी आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिली होंगी। एजुकेशनल रिसर्च क्या है, ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च क्या है, मीनिंग एंड नेचर एंड नीड एंड पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, क्या मीनिंग है, नेचर है, पर्पस क्या है, ये सारी चीजें। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स, डेवलपिंग एस्यूमिलेशन आपको पढ़ना है, एज्यूम्पशन पढ़ना है, हाइपोथेसिस पढ़ना है, वेरियस टाइप ऑफ रिसर्चेस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है डिसिप्लिन, अलग अलग टाइप के डिसिप्लिन पढ़ने हैं, वेरिएबल्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन का और सैंपल का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पढ़ना है, टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ना है, कितने टाइप की रिसर्च होती है, टेस्ट एंड स्केल्स पढ़ने हैं, कोरिलेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ डाटा पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है वो आपको पढ़नी है, टेस्ट आपको देखने हैं, टी टेस्ट देखना है, एनोवा देखना है, काई स्क्वायर टेस्ट देखना है, फैक्टर एनालिसिस देखना है, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन देखना है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखना है। तो ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। और इशू ऑफ एजुकेशन, अब नेक्स्ट यूनिट आती है इशू इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में जो इश्यूज हैं वो आपको देखने हैं। तो कौन कौन से हैं, इंडियन एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस विथ स्पेशल रेफरेंस और टू ब्रिटिश लेगेसी। ठीक है, ब्रिटिश लेगेसी के अकॉर्डिंगली जो इंडियन एजुकेशन था वो कैसा था। इसके बाद में एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोशल रेफरेंसेस, सोशल चेंजेस, जो सारी की सारे चले हैं हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भी कहना चाहिए, क्या जो
समाज सुधार के लिए नियम निकाले गए या फिर आंदोलन हुए, वो कौन कौन से थे जिन्होंने सोशल चेंज किया, उन सब चीजों को हमको यहाँ पर पढ़ना है। जिन्होंने अपने एजुकेशन को बदलने में, एजुकेशन को सुधारने में बहुत सारा अपना रोल अदा किया, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी नेशनल पॉलिसीज हैं बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1968 की, 1986 की, 2020 की, ये सारी एजुकेशन पॉलिसीज हैं जिनके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ RMSA, ठीक है, फिर हायर एजुकेशन RUSA, यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, SSA, RTE, वोकेशनल एजुकेशन। इसके बाद में जो एजेंसीज चल रही हैं UGC, NCERT, NCTE, CABE, ठीक है, आपकी SCERT, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिर उसके बाद में कौन कौन से सुधार अभी भी चलते जा रहे हैं शिक्षा में बदलाव क्या क्या चल रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यूनिट 6 पर आ जाते हैं हम। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? चलाना, है ना। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं। किसी भी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना है, मतलब कि शासन करना। ठीक है, अब एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। अब जैसे अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है स्कूल को रन करने के लिए, है ना। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड नेचर एंड क्या होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। तो बहुत सारा है सिलेबस पढ़ने के लिए जो आपको यहाँ पर देखना है। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें आपको एजुकेशनल प्लानिंग, मीनिंग, नेचर, ठीक है, अलग अलग जगह पे जो प्लानिंग्स होती हैं, आपके गांव देहात के स्तर पर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर जिला स्तर पे क्या होता है, कौन कौन सी संस्थाएं वर्क कर रही हैं, पंचायत स्तर पे कौन सी संस्थाएं वर्क करती हैं, आपकी जिला स्तर पे कौन सी करती हैं, कैसे होता है इनकी जो एक सीक्वेंस में जो काम चलता है वो किस तरीके से चलता है, वो आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सुपरविजन कैसे होता है, ठीक है, हर एक लेवल पर किस तरह से होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है और टीचर का क्या रोल होता है, साथ ही साथ में जो प्रिंसिपल होते हैं उनका क्या रोल होता है और सरकार का क्या रोल होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल मेजरमेंट। एजुकेशनल मेजरमेंट ये 7th यूनिट है। इसमें आपको सारे टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। मेजरमेंट जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डेटा एनालिसिस करने के बाद में हम उसका सारणीयन करते हैं, मतलब कि एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस को सॉल्व करते हैं, हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि नल है कि क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। टी टेस्ट क्या है, सी स्कोर क्या है ना, और साथ ही साथ में इसका क्या रोल है, क्यों इसको इसकी जरूरत पड़ती है, रेलेवेंस क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी ये। फिर आ जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब शिक्षा की तकनीकी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज अ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन। ठीक है, सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्टेज ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। टाइप ऑफ
मॉडल्स, टाइप ऑफ मॉडल्स पढ़ने हैं, डिजिटल लर्निंग, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है डिजिटल लर्निंग का। वो क्या है, वो पहले नहीं हुआ करता था, अब जुड़ गया है। उस समय पे ई लर्निंग होता था, अब डिजिटल लर्निंग हो गया है। एनालिसिस, डिजाइनिंग, बैरियर्स, ये सारी चीजें आएंगी आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको लिखित जो है सिलेबस ना वो भी दिखाती रहूंगी, तो वो देखते रहिएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है एजुकेशन, यूनिट नंबर 9, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन किसके लिए दी जाती है? देखिए आजकल जो बात की जा रही है इंक्लूसिव की बात की जा रही है। इंक्लूसिव में मतलब हम सर्व सामाजिकरण, मतलब सर्व जन समुदाय को एक कर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, हम किसी को अलग नहीं समझते हैं, हम सबको क्या करते हैं, सबको एक साथ एक ही क्लासरूम में एजुकेशन देने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग थोड़े से फिजिकली कम होते हैं या फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे प्रावधान है कि उनको किस तरीके से शिक्षित किया जाना चाहिए। उनको कुछ और इक्विपमेंट और कुछ और तरीके के एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको सब यहाँ पर पढ़ना है। स्पेशल एजुकेशन में मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से शिक्षित करना है, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उन्हें कैसे करना है, मेंटली चैलेंज्ड हैं जो उन्हें कैसे करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज हैं जो उनसे परेशान जो बच्चे हैं उनको कैसे करना है, एंजाइटी डिप्रेशन से शिकार बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एजुकेशन में अलग अलग जो डिसेबिलिटीज हैं उनके से संबंधित बच्चों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 10। ये यूनिट नंबर 10 जिसमें आ जाता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षा में शिक्षक शिक्षा शास्त्र जो है यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे। अब भाई बनना है सबको टीचर, तो टीचर बनने के लिए किस तरीके से अपने आप को आप ट्रेन करेंगे वो आ जाता है टीचर एजुकेशन के अंतर्गत। तो टीचर एजुकेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड historical aspects of teacher education, aims and objective of teacher education, elementary level, secondary level, college level, teacher as a profession, फिर type of teacher education and program agencies, current problem। ठीक है, ये सब है। तो ये है आपका सिलेबस जो बीएड के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं उन सभी बच्चों को ये सब कुछ पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो नहीं देखा है सिलेबस तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, वो सिलेबस आप पूरे तरीके से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और चूंकि यही मेरा सब्जेक्ट है तो इसकी मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगी। जो भी बच्चे शिक्षा शास्त्र से जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उन तक मेरा जो नोटिफिकेशन है ताकि वो पहुंच जाए और मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।